पंजाब की बात करें तो यहाँ पर फीमेल फीटिसाइड के आंकड़े हैरान कर देने वाले। आज हम आपको मिलाते हैं एक ऐसी पंजाब की बेटी से जिसने अपने जिगर का टुकड़ा अपने फादर साहब को दिया है। अपना 70% लिवर अपने फादर को डोनेट किया है। डॉक्टर को हमने यही पूछा कि इसके बाद पापा बेटर जी पाएंगे। जो उनकी लिवर से पहले कंडीशन थी बहुत ख़राब थी, जैसे बेड पे खा भी नहीं पा रहे थे कुछ भी। सिल्की, आपने पहले ये सोचा कि उनकी लाइफ बेटर होगी या इससे पहले ये ख्याल नहीं आया कि आपकी लाइफ कैसी रही? सबसे पहली बात तो आएगी, अरे शादी कैसे होगी? हाँ जी। इसका क्या जवाब देते? मेरे को नहीं लगता शादी ज़रूरी है। अगर हम किसी की जान बचा पा रहे हैं तो उसके आगे शादी तो बहुत ही छोटी चीज़ है। ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੁੜੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ। ऑर्गन डोनेशन को लेकर बहुत सारी धारणाएं हैं। ਕੁਝ ਬੋਲਣਗੇ ਲੈ ਦੱਸ ਕਿਉਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈਫ ਚੱਲੇਗੀ, ਕੁੜੀ ਹੈ, पेरेंट्स ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। मतलब हर बंदा अपने पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंगली बात करता है। हमारी निकल जाएगी इसमें से रूह, तो ये बेकार है, लोगों ने जला देनी है। अब मैंने दे दिया है, ये मैं मरती तो ये भी जल जाता बीच में। फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था सिल्की आपकी? मेरे फ्रेंड्स नहीं है, लगा कि यार तुझे कभी ज़रूरत पड़ी है तो कोई नहीं होता, तो मैंने ना अभी दोस्त बनाने ही छोड़ दी है। आपने जैसे क्वेश्चन पूछा था कि इतनी मैच्योरिटी ये दुनिया ने सिखाई है मुझे। पॉजिटिविटी कैसे लाते? दुनिया को बॉदर करना छोड़ दो, जो मायने ही नहीं रखते उनके बारे में सोच के क्यों, मतलब खुश रहना चाहिए ज़िंदगी में। लाइफ में प्रॉब्लम्स जो है ना मैम, जब आपकी सांस खत्म होती है ना तब खत्म होती है। फीमेल फीटिसाइड यानी कि एक बच्ची को जन्म के बाद या फिर जन्म से पहले ही भ्रूण में मार देना। पंजाब की बात करें तो यहाँ पर फीमेल फीटिसाइड के आंकड़े हैरान कर देने वाले हैं। लेकिन इसी के बीच आज हम आपको मिलाते हैं एक ऐसी पंजाब की बेटी से जिसने अपने जिगर का टुकड़ा अपने फादर साहब को दिया है। जी हाँ, मिलते हैं सिल्की से जिन्होंने अपना 70% लिवर अपने फादर को डोनेट किया है। सिल्की, माँ बाप होते ही ऐसे हैं ना? हाँ जी। जब आपको ये पता लगा कि पापा को अब प्रॉब्लम है, अगर उनको जीना है तो उनको लिवर डोनेशन की ज़रूरत है, हाँ जी। और जब ये पता लगा कि आपको डोनेट करना पड़ेगा, तो सबसे पहले जो आपके मन में ख्याल आया वो क्या आया? कि डॉक्टर को हमने यही पूछा कि इसके बाद पापा बेटर जी पाएंगे। मतलब जो उनकी लिवर से पहले कंडीशन थी बहुत ख़राब थी, जैसे बेड पे खा भी नहीं पा रहे थे कुछ भी। मेरे फादर साहब ना बहुत फूडी हैं, तो वो कुछ भी खा नहीं पा रहे थे, तो हमें फ़ील होता था हम कुछ भी खाते थे तो क्या ही खाएं। तो फिर जब वो डॉक्टर ने हमें ऐसे बोला कि हाँ उसके बाद उनकी 80% लाइफ ठीक हो जाएगी, तो कुछ उससे आगे हमने कुछ सोचा ही नहीं। सिल्की, आपने पहले ये सोचा कि उनकी लाइफ बेटर होगी या इससे पहले ये ख्याल नहीं आया कि आपकी लाइफ कैसी रहेगी? नहीं, देने वाले तो वही है ना लाइफ को, तो अगर चांस मिला तो मैंने यही सोचा कि नहीं, मतलब बाबा जी ने या भगवान ने मुझे ही चुना इतना अच्छा काम करने के लिए, तो मुझे फटाफट से वो करना था। तो मेरे 2 भाई भी थे, वो भी रेडी थे, बट उन दोनों में से भी मुझे ही चुना गया। मैच आपका हुआ? हाँ, मैच मेरा हुआ। इसमें लिवर में मैच होना चाहिए, जिसका मैच होता तो वो ही दे पाता। तो मेरे को इतना अच्छा काम मिल रहा था, इतना मेरी ड्यूटी लगाई थी भगवान ने, तो मेरे को वो करनी थी। कितनी बड़ी बात बोली है सिल्की। कितने साल की हो तुम? मैं 30। जब तुमने डोनेट किया था तब कितने साल की? 30 की थी, अभी 31 की हो गई हूँ। लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी? लोग तो मैम नेगेटिव ज़्यादा होते हैं। सबसे पहली बात तो आएगी, अरे शादी कैसे होगी? हाँ जी। इसका क्या जवाब देते हो? मैम इतना फास्ट, इतना मॉडर्न, वैसे तो हम बोल रहे हैं हम 21वीं सदी में चल रहे हैं, ये है वो है, तो मेरे को नहीं लगता शादी ज़रूरी है। अगर हम किसी की जान बचा पा रहे हैं तो उसके आगे शादी तो बहुत ही छोटी चीज़ है।
तो मेरे माइंड में ऐसा कुछ नहीं आया कि मेरी शादी नहीं होगी तो इट्स ओके, हम बेबी अडॉप्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मेरे ब्रदर्स हैं वो सपोर्ट करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। 1 साल हो गए हैं आपको लिवर हाँ जी। डोनेट किए हुए अपने फादर साहब को, तो इस 1 साल में उनकी सेहत और आपकी सेहत कैसी है? दोनों बहुत बिल्कुल ठीक है। टचवुड। हाँ, पापा भी ठीक है, अपने काम पे जाते हैं, मतलब बेटर हो गई लाइफ, और मेरी भी अच्छी है, और मतलब मैं डांस भी कर रही हूँ, जिम भी जा रही हूँ, बिल्कुल वैसी है। तो डॉक्टर्स ने क्या बोला कि अब जब आपका लिवर का इतना पार्ट 70%, जबकि आपने बोला है अब लिवर के बारे में कहा जाता है कि ग्रो कर जाता है, हाँ हम वही जी। डिस्कशन कर रहे थे, पर आपकी जो दिनचर्या है या आपकी जो बॉडी की इम्यूनिटी है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं, उसमें कुछ आपको लगता है कि कुछ तब्दीली आई है? देखो, इतनी बड़ी सर्जरी के बाद अगर एक मदर बेबी को पैदा करती है तो उसकी बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं, तो ये सर्जरी हुई है तो थोड़े बहुत तो एक्सपेक्टेड है ना, मैं ऐसे झूठ बोल दूँ नहीं नहीं, थोड़े बहुत तो एक्सपेक्टेड हैं, चेंजेस आएंगे ही आएंगे, बट ये नहीं है कि हम लाइफ में कुछ भी हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ कुछ नहीं करना पड़ता। तो आप एक्सरसाइज, योगा वगैरह सब करती हैं पूरा? हाँ जी। डाइट का ख्याल, क्या क्या चीज़ों का आप जो है आपको खास तौर पर ख्याल रखना पड़ता है? देखो, आजकल वैसे ही लोग डाइट तो वैसे ही बहुत पर्टिकुलर हो चुके हैं, तो मेरे को अगर लोग 80% है तो मेरे को 90% पर्टिकुलर होना पड़ता है, कि जैसे पहले पूरा बर्गर खा लेती थी, अब हाफ खा लेती हूँ, क्योंकि मैं बहुत फूडी हूँ। वही इंसिडेंट बताती हूँ, मैं इतनी फूडी हूँ, मेरी सर्जरी थी तो इसमें ना एक स्टेप्स होते हैं कि आपको क्लियर करने पड़ते हैं कि आपका ये भी ठीक है, ये भी टेस्ट होते हैं, तो जब फाइनल टेस्ट हो गया, ब्लड डॉक्टर टेस्ट, जो बेसिक ब्लड टेस्ट सारे होते हैं ना, बहुत बॉडी के होते हैं, हाँ। एक उसमें 1 वीक to 15 days जाते हैं ओह, पूरे बॉडी के टेस्ट में। वो ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया, वो भी बहुत टेंशन वाला हमारा पार्ट था। हर टेस्ट के बाद ये टेंशन होती थी कि कुछ, क्योंकि हमारी बॉडी देखने में ठीक लगती है, अंदर से क्या ही निकल आना है कुछ नहीं पता है, तो हर टेस्ट के बाद मैं और मेरे ब्रदर्स, यार रिपोर्ट तेरी ठीक आ जाए, तेरी रिपोर्ट ठीक आ जाए। तो जब लास्ट डॉक्टर ने बोला ना हाँ आप कैपेबल हो लिवर देने के, तो सबसे पहले ना जब सुबह एडमिट होना था, रात को मैंने पिज़्ज़ा मंगाया मेरा फेवरेट है कि मेरे को पिज़्ज़ा खाना है, उसके बाद 3 मंथ मेरे को पिज़्ज़ा नहीं मिलेगा खाने के लिए। तो अभी मतलब ये है कि खा सकती हूँ पर थोड़ा सा कम, मतलब जैसे क्या आपको पता है आप कितनी बड़ी इंस्पिरेशन बनते हो बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, हाँ, कि लड़कियों को ख़ास तौर पर काफ़ी एरियाज़ हैं हमारे हिंदुस्तान में, इंडिया आपको पता है लीडिंग है फीमेल फीटिसाइड में, सबसे ज़्यादा जो बच्चियों की हत्या की जाती है पैदा होने से पहले या बाद, वो भारत में होती है। और वहीं पर एक सिल्की जैसी बेटी बैठी है जिसने अपना 70% जिगर का टुकड़ा यानी कि लिवर अपने फादर को डोनेट किया है। अब बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो, ना केवल बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए खास तौर पर। तो ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੀ ਮੇਰਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਿਲਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਸਿਲਕੀ ਨੇ ਆਪਣਾ 70% ਆਪਣਾ ਲਿਵਰ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਅਨਿਆਏ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਸਿਲਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਨੇ। ਸਿਲਕੀ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੋਝ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੁੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁੰਡਾ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰਸ ਨੇ 2, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਪਰ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ, ਜਦ ਕੁੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰਸ ਤੋਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜੇ ਸੀ ਕਿ ਲੈ ਲਓ ਸਾਡਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਦੇਂਗੀ ਲਿਵਰ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਿਲਕੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿਲਕੀ। ਡੂ ਯੂ ਫੀਲ ਲੱਕੀ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ
ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਚੁਣਿਆ। ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਦਰਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰ ਪਾਈ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰੋੜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਂਸ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰ ਪਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ ਆਪਾਂ किन्ना भी करिए वो घट ही हुंदा है। जब पापा को पहली बार पता लगा कि मेरी बिटिया रानी अपना लिवर मुझे डोनेट करी है, तो उनका क्या रिएक्शन था? पापा को तो काफ़ी टाइम हमने बताया ही नहीं, बिकॉज पापा की काफ़ी कंडीशन ऐसी थी कि हम चाहते नहीं थे कि सर्जरी से पहले उनको कोई भी हम ऐसा ट्रॉमा दें कि एकदम से शॉक नहीं देना चाहते थे, क्योंकि सर्जरी से पहले डोनर और रिसिपिएंट दोनों की हेल्थ ठीक होनी चाहिए, नहीं तो सर्जरी की डेट आगे चले जाती है। तो ना टेम्परेचर कुछ भी ऐसा हेल्थ में इशू नहीं हो, तो हम नहीं चाहते थे उनका बीपी अप डाउन हो या कुछ भी, हमने बताया ही नहीं काफ़ी टाइम। तो मतलब आई थिंक सो उनको बाद में ही पूरा क्लियरली जब पता लगा और पहली बार आपसे मिले सर्जरी के बाद सर्जरी के बाद तो दूर दूर से ही हेलो हाय हो रही है, मतलब वो एक्सप्रेशंस बोल के तो बयान ही नहीं कर सकते ना। वो एक आंखों ही आंखों में एक वो प्यार और वो एक दूसरे के लिए होता है, वो बोल ही नहीं पाते हैं। मतलब आप खुद फील कर सकते हो कि वो मोमेंट कैसा होगा, क्योंकि रिसिपिएंट और जो डोनर है अलग अलग वो रूम्स में होते हैं। तो मैं अपने ही रूम में थी और पापा ने ICU से 5 दिन के बाद जो रिसिपिएंट होता है उसको लेके आते हैं, डोनर को 3 दिन के बाद। तो मैं अपने रूम में थी, तो दूर से पहले कहते मेरे को रूम में जाने से पहले मेरे को मेरी डॉटर से मिलवाओ, तो फिर दूर ही रखते हैं, इन्फेक्शन का वो थोड़ा डर होता है। वेव बस उन्होंने दूर से हम दोनों ने वेव ही किया एक दूसरे को, तो बड़ा ही मतलब सुकून वाला मोमेंट था। सुकून। जब आप उस बेड पे लेटे थे कि अब सर्जरी हो रही है, अब आपको एनेस्थीसिया मिलेगा, तब दिमाग में क्या चल रहा था? डर लग रहा था? भी नहीं, डर लग रहा था? नहीं कुछ भी नहीं। मतलब मैं तो बस मेरे को था कि जल्दी जल्दी से मेरे तो मतलब मैं थोड़ी जॉली नेचर की हूँ, तो मेरे तो मूवमेंट्स ही फनी होते हैं। उन्होंने मेरे को बोला कि यहाँ मतलब लेटा दिया, तो ऊपर एक वो होता है हवा सी आती है, तो हम बेहोश हो जाते हैं। मैं सांस ले रही हूँ, वो बेहोश ही नहीं हो रही। वो मेरे को कह रहे हैं लंबी लंबी सांस लो। फिर मैंने 2-3 सांस सोचने का मौका ही नहीं मिला, वो हंसी हंसी में ही मैं मतलब हो गया। तो उसके बाद जब बाहर आई हूँ तो ऑब्वियसली इतनी बड़ी सर्जरी हुई है, फीमेल्स तो समझ ही सकती होंगी, उनके तो वैसे ही उन जो मैरिड हैं जिनके बच्चे हो चुके हैं वो तो समझती होंगी क्या पेन होता है। तो उस पेन से काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। तो बस मेरा मतलब यही था, मतलब बेहोश में थी मैं, होश नहीं होता है बिकॉज एनेस्थीसिया इतना ज़्यादा होता है। मेरा कट लिया तुसी मेरा कट लिया मतलब वो डॉक्टर्स भी हंस रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसे लगते हैं आंखें बंद की और खुल गई। 8-10 घंटे की सर्जरी होती है, उसमें आपको कुछ पता नहीं है। तो वो समझ ही नहीं आ रहा था कि ले लिया भैया आपने पार्ट जो लेना था, तो वो मतलब फन में ही निकल गया। सोचा नहीं, अगर सोचो तो आई थिंक सो अगर कोई भी इस सिचुएशन में हो, मेरे को लगता है कि सोचना नहीं चाहिए। हम सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा सोच जाते हैं, ओवर थिंकिंग हो जाता है, तो हम नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। अगर आपको भगवान ने बोला है करो तो खुशी खुशी करो, मतलब खुश, ये सोचो मत कि अब क्या आई है क्या करें। 30 साल की उम्र में इतनी बड़ी बात है आपका मतलब कमाल है। यू आर एक्चुअली इंस्पायरिंग। मुझे लगता है जो कोई भी इंटरव्यू सुनेगा उसके लिए आप बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी, ऑर्गन डोनेशन को लेकर बहुत सारी धारणाएं हैं, तो आपका क्या खास मैसेज है? जैसे ना ऑर्गन डोनेशन को लेके जैसे मैम ने मुझे पूछा, अलग अलग मतलब एक्चुअली सब लोगों की ना अपनी थिंकिंग होती है। जैसे आप डेली लाइफ में भी कोई किसी पहलू को सही सोचता है, कोई नेगेटिव सोचता है, कोई पॉजिटिव। एक एग्जांपल के साथ बोलती हूँ, अगर आपके पास सामने पानी का गिलास पड़ा है, कुछ लोग बोलेंगे आधा भरा है, कुछ लोग बोलेंगे आधा खाली है। तो वही बात है, कुछ नेगेटिव बोलेंगे, कुछ बोलेंगे बहुत बढ़िया बात है सबको करना चाहिए, कुछ बोलेंगे ले दस क्यों ही कीता फिर की है, मतलब ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈਫ ਚੱਲੇਗੀ, ਕੁੜੀ ਹੈ, पेरेंट्स ਨੂੰ ਤਾਂ सोचना चाहिए सी। मतलब हर बंदा अपने पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंगली बात करता है। तो आई थिंक सो आपको अपना पॉजिटिव ऑरा रखना चाहिए जब आप कुछ ऐसा
काम करने जा रहे हो, नॉट इवन कि ऑर्गन डोनेशन, अपनी लाइफ में भी कुछ भी करना चाह रहे हो ना, तो अपना पर्सपेक्टिव पॉजिटिव रखना चाहिए। और ऑर्गन डोनेशन खास तौर पर, अगर ऑर्गन डोनेशन जैसे कि कोई किडनी डोनेट करता है या बोला जाता है कि स्पेशली अगर आप पहले ही अपने ऑर्गन्स डोनेट कर लीजिए ताकि आपकी डेथ के बाद वो यूज़ कर सके, तो आपका जो ये पॉडकास्ट है, आपका जो ये मैसेज है, ये ऑर्गन डोनेशन के लिए ओवरऑल बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो उसके लिए क्या खास मैसेज है? मेरे को लगता है कि ये जो बॉडी है ना, हम लोग जब हमारी निकल जाएगी इसमें से रूह, तो ये बेकार है, लोगों ने जला देनी है। अब मैंने दे दिया है, ये मैं मरती तो ये भी जल जाता बीच में, किसी के तो काम आया। तो आई थिंक सो अपने मरने से पहले अपने ऑर्गन्स को किसी ना किसी में तो वो जिए, डोनेट कर देने चाहिए। मरने के बाद हम लोगों के ही आसपास के जो हमें जीते जी कहते हैं कि मेरी बेटी, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी बुआ, रिश्ते अलग 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 सब, तो वही लोग बैठ के जला देते हैं। भाई अभी छोड़ो, चलो चलो स्मेल आ रही है, ये है फलाना, बहुत धारणाएं उस पर भी होती हैं। तो आई थिंक सो आप जीते जी ना कोई पुण्य का काम करो जो आपका है। आप शरीर आपका है सिर्फ, और कुछ धरती पे आपका नहीं है। ये पैसा, हर चीज़ें मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, ये शरीर आपका है, तो इसका यूज़ करो, इसको दे के जाओ। ये भगवान भी ऊपर जाओगे ना तो पूछेगा, तो खुशी से बोलेंगे कि हाँ कुछ करके आया धरती पे। हम आज एक और नया पहलू लेते हैं इस पॉडकास्ट में। तो हमारे 2 कैमरामैन्स हैं, गुरप्रीत जी और आकाश। आकाश, आपने सुना इनके बारे में तो कैसा लगा? जी मैम, इनकी स्टोरी सुनी तो बहुत अच्छा लगा। तो मान महसूस होता है कि हाँ, अगर लड़कियों भी इतना कुछ कर सकते हैं तो हमें भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो बढ़िया लगा सुन के कि हम पेरेंट्स के लिए कुछ करते नहीं है। वैसे तो देखा जाए आजकल की जनरेशन है, चाहे मैं ही हूँ, है ना, तो हम इतना एफर्ट नहीं लगाते पेरेंट्स के लिए। पेरेंट्स है हमारे लिए बहुत एफर्ट करते, तो हमें भी उनके लिए कुछ ना कुछ करना जरूर चाहिए। गुरप्रीत जी, आपकी 2 लड़कियाँ हैं, खुद की 2 बेटियाँ हैं, तो ऐसी बेटी जब आपने देखी तो आपको कैसा लगा? कुछ बेटे होते हैं जो ऐसा नहीं सोचते, लेकिन बेटियां फिर भी अपने पेरेंट्स के लिए ज़्यादा सोचती हैं। अच्छा, मतलब आपकी स्टोरी सुन के भी बहुत अच्छा लगा। होना चाहिए ऐसा, हर बेटी को सोचना चाहिए, बल्कि बेटों को भी सोचना चाहिए। शादी हो गई और कुछ खास, मतलब नेचुरली आम घरों में देखा ना, भी शादी होती है, लड़कों ने घर बांट लिया, ये कर लिया, लेकिन बेटी फिर भी अपने माँ बाप के लिए दर्द रखती है, सोचती है, ज़्यादा देर तक सोचती है। होना चाहिए ऐसा। एक्चुअली ये इंटरव्यू थोड़ा अलग था मेरा, मतलब मैंने कांटेक्ट भी इसीलिए किया था कि मेरे को, मतलब जैसे मैं फाइनेंशियली तो किसी की मदद नहीं कर सकती अभी, आगे अगर मेरे को मौका मिला तो मैं ज़रूर करूँगी, पर मैं किसी को मोटिवेट कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने ना अपने ये 1 साल की जर्नी में काफ़ी लोगों से मिली हूँ जो लिवर देने वाला तो अगर रेडी भी हो जाए बाय चांस, लेने वाला ही नहीं तैयार। जैसे फॉर एग्जांपल फादर नहीं तैयार कि मेरे बच्चे को सारी लाइफ, अभी तो उसकी बहुत लाइफ पड़ी है, हाँ। तो एक माइंड सेट है कि सर्जरी हो जाएगी या ये चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हैं। मतलब मेरे को ये मैसेज पहुंचाना है कि हम एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं, तो इसीलिए मैंने कांटेक्ट किया था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोल सकूं, अपनी आवाज़ पहुंचा सकूं कि हम कर सकते हैं। मतलब जैसे मेरा ये सर्जरी के बाद घर में वेले, तो क्या ही करें, अब क्या करना है, पेरेंट्स जाने नहीं दे रहे काम पे वापस, तो मैंने रील्स बनानी शुरू कर दी। मेरे को डांसिंग का शौक था, तो डांसिंग हो जाती है आराम से? हाँ वही तभी, हाँ, हाँ। तो मैंने फिर डांसिंग करनी शुरू कर दी। मतलब अच्छी, मतलब जितनी मुझे आती है उस अकॉर्डिंगली, मैं प्रोफेशनल तो हूँ नहीं, मतलब जैसे पहले करते थे वैसा ही हाँ, रहता तो है, मैं कोई अपना सांस नहीं चलता है। नहीं, आराम से रील्स बनाती हूँ। रील्स में तो कितने टेक्स होते हैं, हम हाँ। 1 2 3 4, Right. तो आराम से मैं, मतलब तो वो भी मेरा एक मोटिव था कि मैं कर रही हूँ सर्जरी के बाद, तो और लोग भी कर सकते हैं। तो लोगों ने उस पर भी मेरे को प्यार दिया है, अभी अच्छे मेरे फॉलोअर्स हैं, तो मेरे को लगा अपने चैनल से तो मैं आवाज़ पहुँचा रही हूँ लोगों को, मैं और भी प्लेटफॉर्म्स देखूँ कि ज़्यादा लोग उसमें, मतलब मैं बता पाऊँ कि ये काम आप करो, मतलब इंस्पायर हो। तो फिर आप मिले, तो मैंने आपको मैसेज किया, मैंने बहुत लोगों को मैसेज किया पर अभी फ़िलहाल तो आपका रिप्लाई आया, शायद आपके इंटरव्यू के बाद और लोग भी अप्रोच करेंगे, तो ठीक है, मतलब आवाज़ पहुंचनी चाहिए। फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था सिल्की आपकी? मेरे फ्रेंड्स नहीं है। मेरे फ्रेंड्स इसलिए नहीं है
क्योंकि मेरी मम्मी ही मेरी फ्रेंड है। मतलब मेरे को लगता है कि फ्रेंड्स थे, बहुत थे। ये दुनिया ऐसी है कि मतलब मतलब बातें करो, मजे लो, दुख में तो कोई भी साथ नहीं दे। मतलब आज तक ना जितने लोगों की ज़रूरत पड़ी है, मैं हमेशा ऐसे खड़ी हूँ कि हाँ आ जाओ, कोई बात नहीं, देख लेंगे। पंजाबियां चिक जज्बा भी होता है, चक दांगे। तो वही वाला मेरा काम है, चक दांगे। तो भाई फिर धीरे धीरे रियलाइज होने लगा कि यार तुझे कभी ज़रूरत पड़ी है तो कोई नहीं होता। तो मैंने ना अभी दोस्त बनाने ही छोड़ दिए। आपने जैसे क्वेश्चन पूछा था कि इतनी मैच्योरिटी ये दुनिया ने सिखाई है मुझे। मतलब मैंने अपनी स्टडी टाइम में अपने, वो कहते हैं ना लोग धक्के खा के सीखते हैं, मैंने रियली में धक्के खा के सीखी है। मतलब लोगों ने इतना पुल बैक किया ना, इतना पुल बैक किया है। तो अब सिर्फ एक ही दोस्त होता है, वो मालिक। सिल्की, आप एडवोकेट भी रही हैं, हाँ जी, आप एंटरप्रेन्योर भी रही हैं, हाँ जी। और उसके बाद आप एक कमाल बेटी आपने अपने आप को प्रूव किया है। इससे बड़ा तो एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता ना, कि जिगर का टुकड़ा हम बोलते हैं बच्चों को, आपने एक्चुअली जिगर का टुकड़ा दिए। तो ये जो जर्नी थी इतनी सारी, इसमें क्या आपके उतार चढ़ाव है? मुश्किल तो देखो, आप कोई भी अगर काम वर्किंग होता है उसको घर में बैठना पड़ जाए तो बहुत मुश्किल होता है कि एकदम सब कुछ छोड़ के घर में बैठना। पर उसको मेंटेन करना पड़ता है पॉजिटिविटी से, कि ठीक है कोई बात नहीं। पॉजिटिविटी यहाँ पर तो अच्छे भले लोग नेगेटिविटी का भंडार लेके चलते रहते हैं। तो आप इतनी बड़ी सर्जरी के बाद, अपने इतने प्रोफेशंस करने के बाद अब घर पे बैठे हैं, तो ये एक मैसेज ज़रूर हम चाहेंगे अब हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको दें कि पॉजिटिविटी कैसे लाते हैं। दुनिया को बॉदर करना छोड़ दो क्योंकि आप कुछ भी कर लो, अच्छा कर लो। अभी फॉर एग्जांपल ये पॉडकास्ट मैंने किया है ना, तो ये नहीं है कि सभी आपके उसमें सही, अच्छे और पॉजिटिव व्यूज़ देंगे, है ना, नेगेटिव भी देंगे। कि तो नेगेटिव वालों को थैंक यू करो और आगे निकल जाओ। अगर आप उसमें जाओगे तो 4 वो बोलेंगे, 10 आप बोलने की कोशिश करोगे, तो आपका माइंडसेट हिल जाएगा। आपका जो फोकस है उससे आप इधर, तो इससे बेटर है जो पॉजिटिव है उसको पढ़ के खुश हो और अपने अंदर पॉजिटिविटी। अभी मैं ही आपको बोला कि मैं रील्स बनाती हूँ, मेरे को नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, मैं सबके ऊपर थैंक यू लिखती हूँ, चाहे वो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है। मतलब मेरे को बस थैंक यू ही लिखना होता है, और जो पॉजिटिव होते हैं उनको पढ़ के खुश होती हूँ कि हाँ मेरे को चाहने वाले तो है ना जो मेरे को प्यार दे रहे हैं। तो जो मायने ही नहीं रखते उनके बारे में सोच के क्यों, मतलब खुश रहना चाहिए ज़िंदगी में। लाइफ में प्रॉब्लम्स जो है ना मैम, जब आपकी सांस ख़त्म होती है ना तब ख़त्म होती है, तब तक कुछ ना कुछ चलता रहता है। और वैसे भी दुनिया ने तो भगवान जी को नहीं छोड़ा, तो हम तो एक छोटे से मतलब धूल मिट्टी है तो इसलिए दुनिया तो छेड़ेगी, तो आप छेड़ो मत। बहुत बढ़िया। सिल्की, आप जैसी बेटियां, आप जैसे बच्चे, आप जैसे इंसान इस दुनिया में है ना, तो कलयुग में भी सत्य होगी। बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है जिस किसी ने भी ये इंटरव्यू को सुना होगा वो आप जैसी बेटियों पे मान करें। थैंक यू।